And dear friends, myself Kiran Adav, and today I will be discuss about antiviral agents. So first of all, my topic is antiviral agents, virus and structure of virus, then replications of virus या life cycle of virus, then MOA of antiviral agents. So let's start. Antiviral agents. These are those agents या drug which are used in the treatment of viral infection. Infection हम उसे बोलते हैं जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से होता है, ठीक है. एंड देन वायरस. वायरस क्या है? वायरस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड व्हिच आर मल्टीपली फॉर्म ओनली इनसाइड होस्ट सेल. ये क्या होता है? एक वायरस एक नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि क्या होता है, किसी भी इन्वायरमेंट में जब तक प्रेजेंट होता है, सपोज मान के चलो, तब तक वो एक नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट होता है. वो जैसे किसी भी होस्ट सेल या आप लिविंग बॉडी बोल लो, उसके कॉन्ट्रैक्ट में आने की कोशिश करता है, और जैसे उसके मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, देन क्या करता है, उसके ऊपर अटैचमेंट कर लेता है एंड पेनिट्रेशन इनसाइड द होस्ट सेल, मतलब उसके अंदर छिप जाना, ठीक है. एंड देन क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है एंड फर्दर ट्रिपल फॉर्म में मतलब ग्रोथ होने लगता है. और समटाइम्स क्या होता है, उसकी वजह से कुछ सेवरल केस में कन्वर्ट हो जाता है एंड उसकी वजह से जो उस पेशेंट होता है, वो व्यक्ति होता है, जिसे डेथ भी हो सकता है, ठीक है. और देन स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में क्या होता है, 2 कंपोनेंट होता है, जो कि एक होता है न्यूक्लिक एसिड, उसमें से जो उसमें डीएनए या आरएनए में से कोई एक प्रेजेंट होता है, एंड जो लेयर होता है जिसे हम कैप्साइड लेयर बोलते हैं, और उसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी बोलते हैं, उस नाम से भी जानते हैं, ठीक है. और मतलब जो जितना भी माइक्रोब्स होता है, उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो माइक्रोब्स होता है वो वायरस का होता है, इसीलिए उसे हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉन से मतलब माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं कर पाते हैं. उसको देखने के लिए हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मदद से हम उसे विजिबल कर पाते हैं. वायरस प्रोड्यूस मेनी ऑफ डिजीज लाइक डेंगू, पोलियो, रैबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हॉर्स सिम्प्लेक्स, एंड जो इसका एग्जाम्पल होता है सच HIV, जो हॉर्स वायरस, हेपेटाइटिस B and C वायरस, देन इन्फ्लुएंजा A B वायरस, ठीक है. एंड जो HIV होता है वो बेसिकली जो एड्स डिजीज होता है उसे काउज करता है. जो हर्प्स वायरस होता है वो हॉर्स सिम्प्लेक्स को काउज करता है. एंड हेपेटाइटिस B and C वायरस होता है वो बेसिकली जो हमारा लीवर का जो प्रॉब्लम होता है उसको काउज कर देता है. एंड लास्ट वन है जो कि है इन्फ्लुएंजा A and B वायरस, वो एक इन्फ्लुएंजा नाम का डिजीज था, उसे काउज करता है. एंड देन लाइफ साइकिल ऑफ वायरस या रेप्लिकेशंस ऑफ वायरस. सो जैसे कि मैंने अभी जस्ट बोली थी, कोई भी जो मतलब वायरस होता है वो जब तक एक लिविंग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, जब तक वो नॉन लिविंग में काउंट होता है. जैसे वो किसी भी होस्ट सेल के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, वो अपने आप को एक्टिव कर लेता है एंड फर्दर ट्रिपल फॉर्म में ग्रोथ होने लगता है. सो फॉर एग्जाम्पल ये एक वायरस है, ठीक है, और ये एक होस्ट सेल पे क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, अटैचमेंट हो जाता है, देन क्या होता है, पेनिट्रेशन इनसाइड द होस्ट सेल, इसके अंदर छिप जाता है एंड अपने आप को एक्टिव करने के बाद अनकोटिंग करने लगता है. अनकोटिंग का मतलब होता है जो वायरस होता है उसके अंदर जाने के बाद स्लोली अपने अंदर का जो कंपोनेंट होता है वो उसको रिलीज करने लगता है, ठीक है. एंड देन क्या करता है, बायोसिंथेसिस ऑफ वह जीन्स का जो रेप्लिकेशंस होने लगता है, मतलब बायोसिंथेसिस करने लगता है. देन जो थर्ड प्रोसेस है उसमें क्या होता है, असेंबली व म्यूटेशन, मतलब 1 से 2 फॉर्म में व ट्रिपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना. मल्टीपल फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट करने लग जाता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ होने लगता है. एंड देन जो वायरस होता है वो रिलीज होता है, वो 2 प्रोसेस फॉलो करके रिलीज होता है. जो मतलब फर्स्ट है जो कि है बर्डिंग एंड सेकेंड होता है लाइसिस. तो बर्डिंग में क्या होता है, जो वायरस होता है वो अपने ऊपर एक लेयर के साथ मतलब कोटिंग कर लेते हैं एंड देन रिलीज होता है. एंड जो लाइसिस होता है उसमें ब्रेक डाउन कर लेता है एंड देन रिलीज होता है. एंड उसके बाद फर्दर क्या करता है, रेप्लिकेशंस ऑफ वायरस हुआ, ग्रोथ ऑफ वायरस, ऐसा ही इसका प्रोसेस चलते रहता है. एंड फिर से क्या करता है, कोई जो अदर होस्ट सेल होता है उस पर अट्रैक्ट करता है एंड ऐसे करके इसका प्रोसेस ऐसा ही चलता रहता है. देन क्या होता है, एंटीवायरल एजेंट्स हम यूज़ करते हैं. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीवायरल एजेंट. तो बेसिकली ये क्या करता है, जो एंटीवायरल एजेंट है जो बैक्टीरिया का जो डेवलपमेंट होता है उसको इनिबिट करता है. तो
उसमें स्टेप बाय इनहिबिट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इनहिबिट करता है जो कि होता है अटैचमेंट होता है एंड पेनिट्रेशन जो होता है वायरस को जो होस्ट सेल के अंदर जो पेनिट्रेट करता है एंड अटैचमेंट करता है उस पोजीशन पे जाके इनहिबिट करता है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट में यहाँ करता है एंड देन क्या होता है अनकोटिंग एंड जो बायोसिंथेसिस होता है इस स्टेप पे जाके इनहिबिट करता है, ठीक है। वो 2 स्टेप में करता है एंड देन जो असेंबली व म्यूचुएशन होता है उस जगह पे इनहिबिट करता है एंड जो उसके बाद क्या होता है जो वायरस जो रिलीज होता है उसका रिलीज को इनहिबिट कर देता है एंड वो जो रेप्लिकेशन ऑफ वायरस हुआ ग्रोथ ऑफ वायरस रुक जाता है एंड बैक्टीरिया किल हो जाता है। सो